तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस पे मैं आप लोगों को नोट्स बनाने का तरीका शेयर करूंगी और थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स का आप लोगों को सैम्पल्स भी दिखा दूंगी। और नोट्स ना सब चीज़ों के मतलब हर टॉपिक का बनाना ज़रूरी नहीं होता। जो मुश्किल होते हैं टॉपिक और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनके बनाना ज़रूरी होता है। तो आप लोग नोट्स बनाने के लिए कोई भी मतलब रजिस्टर पे बना सकते हो या फिर इस तरह के जो वाइट पेपर होते हैं इसके ऊपर भी बना सकते हो शीट्स। वाइट पेपर वाले ज़्यादा सही रहते हैं। रजिस्टर पे आपका इकट्ठे एक जगह रहेंगे, लेकिन एक रजिस्टर अगर मोटा है तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स के बना लो या फिर एक रजिस्टर पे एक का ही रहने दो। और कोई भी मतलब अगर आप लोगों को कलर्स मतलब अगर यूज़ करना अच्छा लगता है नोट्स के अंदर तो आप वो यूज़ कर सकते हो। वैसे नोट्स बनाने के लिए कलर्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जितने सिंपल रहें उतनी आसानी से समझ आती है। और आप लोग सिंपल ब्लैक और ब्लू जो मार्कर होते हैं हमारे, सिंपल कट और ब्लू पेन जो भी आप यूज़ करते हो, बॉल पेन, उससे आप लोग नोट्स बना सकते हो। इसमें आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और नोट्स जितने सिंपल हो ना उतने ही बेस्ट रहता है। इतने आप लोगों ने मतलब इसे इतने नीट होने चाहिए कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो वीडियो पूरी देखनी है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग मेरे नोट्स कैसे ले सकते हो जो भी सब्जेक्ट्स के हैं। अगर जो मेरे पास पिछली क्लासेस के पढ़े हुए और अब वाले वो मैं शेयर करती रहूँगी। और अब तो मैंने फर्स्ट ईयर के तो अब बनाना स्टार्ट किया है। और जो हमारे पॉइंट्स क्लास में टीचर वगैरह लिखवाती हैं वो आप स्टिकी नोट्स पे लिख लेते हो अगर आप लोगों ने बुक गंदी नहीं करनी होती, या फिर बुक की साइड पर जो लिख लेते हो वो आप लोगों ने बाद में अपने नोट्स के ऊपर उतार लेना होता है ताकि क्योंकि बुक हम खोल के कभी कभी देखते हैं। अब आप लोग इस तरह के स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई छोटे से पॉइंट्स जो होते हैं उसके लिए। मैं तो ये इस तरह के कंप्यूटर में यूज़ करती हूँ क्योंकि अक्सर शॉर्ट फॉर्म वगैरह इस पर लिखनी पड़ जाती हैं और यही चीज़ें हम बाद में अपने नोट्स पे नीट करके लिखते होते हैं। और उर्दू के आप लोगों ने कुछ इस तरह से बनाने होते हैं। ये 10th के पढ़े हुए और ये वीडियो वैसे तो सारी क्लासेस के लिए आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो इसमें मैं अपनी फर्स्ट ईयर की भी दिखा रही हूँ, 9th 10th जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। आप लोगों ने शेयर जो होते हैं उनको ही किसी अलग नोट्स बनाकर साइड पर लिख दो, सामने रहें ताकि आपके पेपर्स जब हो रहे होते हैं ना तो आपने शेयर एक दफ़ा देखने होते हैं तो आपको इस तरह से आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे वगैरह के नोट्स मैंने बनाए रखे हैं और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेट्स वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये उर्दू के रफ़ नोट्स हैं। और इस तरह से आप लोग मतलब मैदान करबला का जैसे मैंने ये लिखा हुआ है मफ़हूम, और इस तरह दरमियान में शेर लिखा हुआ है और ये जिन जिन पॉइंट्स को हम डिटेल में बयान कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। तो ये हैं उर्दू के नीट नोट्स जो मैं अब फर्स्ट ईयर में बना रही हूँ। और इस तरह से जैसे स्टार्टिंग में हम लिखते थे ना, ये फर्स्ट ईयर में नहीं लिखते होते क्योंकि हम ऊपर ही नज़म का नाम और शायद का नाम लिख चुके होते हैं। नज़म का नाम नहीं होता, अनवान होते हैं। अब एक गलती है मेरी 9th 10th में मैं लिखती थी स्टार्टिंग में ऐसे लाइन, उसमें कोई सी ने गलती नहीं निकाली, लेकिन फर्स्ट ईयर में मुझे मना कर दिया था सर ने कि ऐसे नहीं लिखते होते। और इस तरह से ऐसा पैराग्राफ ढूंढो जो आप हर नज़म मतलब शेर की तशरीह में लिख सकते हो उस नज़म की। इस तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि उर्दू के आप लोगों ने कैसे करना है, क्योंकि तशरीह हमें बिल्कुल इतने ज़्यादा होते हैं वो याद नहीं होती, तो वो लिखनी खुद से ही होती है। तो आप मेन पॉइंट्स उसके ऐसे निकाल लो तशरीह के जो आप एक दफ़ा पढ़ो और डिटेल में ख़ुद से आप लिख सको। इस तरह शायर का नाम भी हाईलाइट कर देना है और कुछ लफ्ज़ को हमने बोल्ड करना होता है इतने तशरीह के अंदर। लास्ट में मैंने शेर लिखे हुए हैं जो मैं पूरी नज़म के अंदर यूज़ कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 2 से 3 शेर याद करती हूँ, ऐसे ढूंढती हूँ जो मैं पूरी नज़म में लिख सकूँ। अब हर शेर का मतलब के लिए अलग अलग शेर मुझसे तो नहीं ढूंढे जाते, तो मैं ऐसे ही कुछ तैयार करती हूँ उर्दू का। और बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ दिखा देती हूँ। तो ये मेरी जो सोशियोलॉजी है उसके नोट्स हैं। मतलब मेरी जो देखने वाले होते हैं वो ज़्यादा मेडिकल के या आईसीएस वाले होते हैं, तो इससे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पाक स्टडी का आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि ये पाक स्टडी की तरह ही है। इसमें आप लोग छोटे छोटे डेफिनेशन बना सकते हो, उनके फ़्लो चार्ट बना सकते हो। ये फ़्लो चार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी एरो से आप लोग इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। उसमें एमसीक्यूज़ हाईलाइट कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं उनको। फ़्लो चार्ट अच्छा, नोट्स की ना 3 टाइप्स होते हैं, एक लॉन्ग नोट्स होते हैं, एक शॉर्ट और एक फ़्लो शीट होती है। तो आप तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा दिमाग यूज़ करेंगे अपना, क्योंकि अब एआई का दौर है, हर कोई इंटरनेट से पढ़ता ही है।
तो मैं आप लोगों को बेस्ट नोट बनाने का तरीका बताती हूँ। बुलेट पॉइंट्स में और हेडिंग्स में याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का अपना बता दूँ, आप फिज़िक्स केमिस्ट्री अपनी इन चीज़ों के बना सकते हो। यहाँ से आप लोगों ने ये वाला कमांड डालना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं नीचे टेक्स्ट भी डाल देती हूँ, आप लोग वहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद में जस्ट फॉर एग्जांपल इस टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स चाहिए साइकोलॉजी के, तो मैं इसको इंटर दबाऊंगी और ये मैजिक हो गया हमारा। सारे ही उसने बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमें दे दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारा समझा दिया है। मतलब शॉर्ट नोट हमारे इस तरह से तैयार हो सकते हैं कि हम पढ़ें एक दफ़ा, हमारे दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएँ। और आप लोग साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा ये इंग्लिश में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इस्लामियात में भी, लेकिन उर्दू का इतने अच्छे से तशरीह वगैरह एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये मेरा स्टेजेस ऑफ सर्वे मतलब बड़ा टॉपिक था काफ़ी, और इसने इतने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं जैसे ही वो पॉइंट्स पढ़ूँगी मेरे दिमाग में सारा आ जाएगा। और आप लोगों ने सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ख़ुद से नोट्स लिखने हैं, आप लोगों को सिर्फ उससे आइडिया होगा, ठीक है। ये एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा चैट जीपीटी से आप लोगों को जिस तरह के भी नोट्स चाहिए होंगे वो आराम से मिल जाएंगे। और मैं अपने नोट्स इंस्टा पे शेयर करती रहूँगी, स्टोरी में हाइलाइट्स में ऐड करती जाऊँगी, आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लेना। ये मैंने मेंशन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कि आज की वीडियो के लिए यही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।